नमस्कार। रश्मिरथी के सर्ग 3 के प्रथम भाग में हम आपने जाना कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडवों द्वारा जो प्रस्ताव था वो दुर्योधन के सामने सम्मुख रखा। दुर्योधन ने उसे अनसुना कर दिया और फिर ये सुनिश्चित हो चुका था कि अब युद्ध होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ये भी पता था कि ये युद्ध केवल और केवल कर्ण द्वारा रोका जा सकता है। इसलिए उस सभा से लौटते समय भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का संवाद, जो कि रश्मिरथी के सर्ग 3 के भाग 2 का हिस्सा है, यह भाग हिंदी साहित्य का सर्वोपरि तो है ही, क्योंकि इसे स्याही और पेन से नहीं लिखा गया, ये अश्रुओं से डुबाकर इसे लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रश्नों का जो उत्तर कर्ण देते हैं, यदि आप उसे सुनेंगे तो आपका मन झकझोर जाएगा और आपको भी ये आभास होगा कि यदि आप भी कर्ण की जगह पर होते तो यही उत्तर देते। और इस प्रकार से यह भाग पूरे रश्मिरथी ही नहीं, आधुनिक हिंदी साहित्य का सबसे सर्वोच्च कविता कही जाती है। तो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद। रश्मिरथी सर्ग 3 का भाग 2। भगवान सभा को छोड़ चले करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है। मति गई मूड की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचा क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोषित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की ही है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अपघटित घटना कराल, तू प्रथा कुंती का प्रथम लाल। बंसुत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए 8 पहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सदो सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, चर्माचित चवर धर्माचित चवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुगम होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ,
साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरों का तज रण रोक सके, भू का हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है, दिन मणि से सुनकर यही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में रख आती है अथवा जीवित दफनाती है, सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख कर जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहता तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पेय भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्वी बनी रही, सबकी भौहें मुझ पर तनी रहीं, कन्यावर रही अपरिणिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता, मैं जाति गोत्र में दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था वह कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी कटी नहीं। मैं सुत वंश में पलता था, अपमान अनल का में जलता था, सब देख रही थी दिस विथा, माँ की ममता पर कोई प्रथा, छिपकर भी तो सुध ले सकती से ले न सकी, छाया अंचल का दे न सकी, 5 तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव से चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, क्या हुआ कि अब कुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है, क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धान गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदै हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में, क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा, सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य पवित्र हुआ, कुंती का यह चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय, यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, जब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय, जब एक समाज निष्ठुर निर्भय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था, उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर, राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको, है कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में मैं जब पड़ा हुआ, मुझको स्नेह पा बड़ा हुआ, जिसने मुझको सम्मान दिया, निपता से महिमावान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधे ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है बढ़कर, सोदर भ्राता से है, राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नौ जन्म दिया उसने, है ऋणी कर्ण का रोम रोम जानते सत्य, यह सूर्य सोम तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर में भी मुख मोड़ूंगा, केशव में उसे न छोड़ूंगा, सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा, रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उसने उससे पाया,
अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी नहीं चूकेगा, सारा जगत मुझ पर थूकेगा। तप त्याग शील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण में सज्जित होते। सुनता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सुझता न कूल किनारा है। ले लीन भरे यह धार मुझे, लौटता नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत का सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं, कुछ तन करके इस झूठ मूठ के रस में क्या। केशव यह सुयस सुयस ही क्या। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खोते और खोते हैं। विक्रम पुरुष अपने सिर पर चढ़ता, न छत्र पुरखों का धर। अपना तेज जगाता है, समाज जग में यश पाता है। यह सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल घाति नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने जो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसी तरुवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छां गही मैंने। उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। वो भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर उसको अपने ऊपर। कटवा दूं अपने लिए गला, कटवा दूं उसके लिए गला। चाहिए मुझे क्या और भला, सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुरज ताज। लड़ना बस मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज्य चाहता हूँ मैं कब, साम्राज्य चाहता हूँ मैं कब। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि योगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा भी छू न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपना कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल करतर से झरती रहे सदा। निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव पता, क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभूत अत्यहास, कुछ चांकित कुछ पल विलास। पर नहीं भी यही गहना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रसादों का कननाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न सोता है,
कंचन पर भी कभी न सोता है, रहता है वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में, होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता निज क्षण क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुज का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुज को खाता है, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने मधुधर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, तापड़ अंधड़ से जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता, उड़ते को झंझवारों में, पीते वो वारी प्रताड़ों में, सारा आकाश अनय जिसका, विषधर भुजंग भोजन जिसका, वे ही फड़ीबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, कर सकता न किसी विधि उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिसाप काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, संग्राम प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है, चाहता हूँ कब कूद पड़ूं रण में, जीतूं या मरूं रण में, अब देर नहीं कीजिए केशव, अवशेष नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए, वे इसे जान यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख में से न कभी छुट पाएंगे, अच्छा अब मैं चला आर्य हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे, सार में चरण स्पर्श होंगे, जय हो दिनेश नभ के विहरे, भूतल के दिव्य प्रकाश भरे, रण रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर सतबार धन्य, तुझसा न कोई मित्र अनन्य, तू कुरपति का ही नहीं प्राण, नरता का भूषण महान, नरता का भूषण महान। मैं आपको बता दूं, यह कविता पढ़ने के दृष्टिकोण से बहुत टफ है और समझने के दृष्टिकोण से भी। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी सरल भाषा में, मैथिली भाषा में तो नहीं ही लिखा करते थे, लेकिन जिस प्रकार से हमारी माँ हमें कोई बात कहती है और हमें समझ नहीं आता तो हम उसे बार बार पूछते हैं, क्योंकि वो हमारे हित में होता है, तो हम उसे सुनना चाहते हैं कि आखिर उसने क्या कहा था, हम उसे समझना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही हिंदी हमारी माँ है और ये जो कुछ भी हमारे लिए कह रही है, हमारे आपके उत्थान के लिए कह रही है। तो जब भी कुछ ना समझ में आए तो उसे बार बार सुने, शब्दकोश का सहारा लें और ज़रूर जानें कि क्या मतलब है। धन्यवाद आप सभी का।